जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन दूंगा। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हित में जो डिमांड थी वो भारत सरकार तक गई है और वो पहुंचाई है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जेसीएम के मेंबरों ने। जी हां दोस्तों, इन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी और ये मीटिंग हुई थी 15/12/2023 को। जैसा आपको पता है, जेसीएम नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट के जो सेक्रेटरी हैं वो हैं शिवा गोपाला मिश्रा जी, और ये लगातार भारत सरकार के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। जो मुद्दे हैं पेंशनर्स के, फैमिली पेंशनर्स के, वो उठाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मीटिंग हुई थी 15/12 को, तो इसमें कुछ एजेंडा पॉइंट और कुछ डिसीजन निकल के आए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मेन चीजें दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। काफी लंबा चौड़ा ये लेटर है, लेकिन मेन चीजें जो उठी डिफेंस पेंशनर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स के लिए, वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा। पेमेंट ऑफ एफएमए टू पेंशनर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक, यानी दोस्तों जो फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो पैसा है वो पेंशनर्स को दिया जाए, और कहाँ के? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक के जो पेंशनर्स हैं। एक तो ये मांग उठी थी। फिर दूसरा पॉइंट उठा रिस्टोरेशन ऑफ फैसिलिटी एंड कंसेशन विड्रॉन बाय रेलवे टू सीनियर सिटीजन, यानी जो कंसेशन सही से नहीं दिया जा रहा रेलवे के सीनियर सिटीजन पेंशनर्स को, तो उनका जो कंसेशन है वो भी सही तरीके से बहाल किया जाए, उसे रिस्टोर किया जाए। फिर है पेंशन टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ इनकम टैक्सेशन, पेंशन पे जो टैक्स काटा जा रहा है पेंशनर्स के वो ना काटा जाए, वो एग्जेम्प्ट किया जाए। फिर है डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ वॉर हीरोज टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, उसके बाद जो डिसेबिलिटी पेंशन है वॉर हीरोज की, उस पे टैक्स ना काटा जाए, उसे एग्जेम्प्ट किया जाए। फिर दोस्तों डिसीजन क्या आया? जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं भारत सरकार के, उन्होंने कहा कि भारत सरकार नॉट एग्री टू एग्जेम्प्ट पेंशन फ्रॉम द प्यूरिव्यू ऑफ इनकम टैक्स, यानी भारत सरकार ने कहा कि पेंशन पे तो टैक्स काटा जाएगा, अगर पेंशन टैक्स की रेंज में आ रही है तो टैक्स जरूर काटा जाएगा, उसे एग्जेम्प्ट नहीं किया जा सकता, उसे मना नहीं किया जा सकता। वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट, और दोस्तों इसके बेस पर ये प्रोटेस्ट करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर आपकी पेंशन टैक्स की रेंज में आ रही है तो आपका टैक्स कटेगा, लेकिन इन्होंने डिमांड करी है कि अगर पेंशन टैक्स की रेंज में आ रही है तो टैक्स ना काटा जाए। और भारत सरकार ने यहां पे मना भी किया था, वो एग्री नहीं हुई थी, ऐसा एडिशनल सेक्रेटरी ने बताया भारत सरकार के। फिर रिवीजन टू द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस कवरेज फ्रॉम जीपीएफ, जीपीएफ में जो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है उसका भी यहां पे रिवीजन किया जाए। लेकिन दोस्तों ये मांग अलग है, इसलिए मैं इसे समझाऊंगा नहीं। इनहेंसमेंट ऑफ बोनस सीलिंग लिमिट ऑफ कैजुअल लेबर, कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेंसमेंट ऑफ बोनस कैलकुलेशन, कुछ बोनस से संबंधित दोस्तों यहाँ पे मांग रखी थी कि जो बोनस सीलिंग है उसका यहाँ पे इनहेंसमेंट किया जाए। ये भी अलग मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, इसलिए मैं इसे नहीं समझाऊंगा। मैं सिर्फ पेंशनर्स के हित में जो मांगे उठी वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फिर है मॉडिफिकेशन फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, उसके बाद जो हम ग्रीवांस डालते हैं, शिकायत डालते हैं, उसका संचालन सही से हो, यानी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जो शिकायत डालते हैं अपनी पेंशन से रिलेटेड या फिर किसी और समस्या से रिलेटेड, तो उसका निवारण, उसका संचालन सही तरीके से हो। यानी जो भी शिकायत का जो भी सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से शिकायत पर काम होता है वो सही तरीके से हो, ताकि पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को कोई दिक्कत ना हो। फिर है इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन और 7 सीपीसी रिकम्पिटेशन ऑफ रिस्क अलाउंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियंस एम्प्लॉय, यानी दोस्तों जो रिस्क अलाउंस है उसका पेमेंट सही तरीके से भुगतान हो, यानी जहां पर रिस्क ज्यादा है तो उसका पैसा वहां पे ज्यादा बढ़ाया जाए। जैसे कि दोस्तों 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन के आधार पे रिस्क अलाउंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जो रिस्क अलाउंस है उसको यहाँ पे बढ़ा जाए, और वो भी रिस्क को देखते हुए। तो दोस्तों क्या इसमें जो मिलिट्री सर्विस पे है उस पर बात आ सकती है, क्योंकि वो भी एक रिस्क अलाउंस है। तो रिस्क अलाउंस किसका ज्यादा है? ओआरजेसीओस का, तो ऐसे तो उनकी भी एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इक्वल एमएसपी पे भी बात आती है। फिलहाल तो इन्होंने डिफेंस सिविलियंस एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो कर्मचारी है उनके लिए बात कही है रिस्क अलाउंस के बारे में। फिर है रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स, यानी जो कम्यूटेशन है उसे रिस्टोर किया जाए 12 साल बाद, ना कि 15 साल बाद। तो दोस्तों ये मामला भी उठाया गया है। तो उस पर डिसीजन क्या है?
staff side protested against a stand taken by Department of Expenditure that the staff side should wait till the next पे कमीशन। यानी दोस्तों ये मामला उठाया गया था जिसके बेस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहा कि अभी आप वेट करिए, ये मामला भी इतनी जल्दी सुलझेगा नहीं, थोड़ा इंतजार करने के लिए बोला है और शायद मे भी जब अगला पे कमीशन आए तो उसमें कुछ नया चेंज देखने को मिल जाए कम्यूटेशन के बारे में। फिर लिखा है एमएससीबी टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2006 इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था एमएससीपी का कि उसे 1/1/2006 से लागू किया जाए, तो उस पर कायम रहना, यानी भारत सरकार उसे 1/1/2006 से लागू करे। जैसा आपको पता है डिफेंस फोर्स के जो पेंशनर्स हैं, डिफेंस पे तो ये लागू है 1/1/2006 से, लेकिन कई और डिपार्टमेंट हैं जो उसे 1/1/2006 से नहीं मान रहे, तो जो कोर्ट का जजमेंट है 1/1/2006 से देने का उसे कायम रखा जाए। और डिपार्टमेंट द्वारा फिर है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑफ दोस हू रिटायर्ड ऑन सुपरनेशन और 30 जून, यानी जो 30 जून में रिटायर है उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए, तो दिसंबर में रिटायर है उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। अब दोस्तों इसका डिसीजन क्या है, स्टाफ साइड प्रोसीड अगेंस्ट द undue delay in deciding this issue despite many judgment by the Supreme Court and we demanded that the government order should be issued. Additional Secretary stated that the issue is in an advanced stage of consideration and deputy would take a decision in this regarding very soon. इन्होंने कहा है जो इस पे डिसीजन आना है भारत सरकार का वो जल्दी आ सकता है और इसी पे डीओपीटी जो है वो भी एक लेटर निकालेगा, यानी जो इंक्रीमेंट है जून का जुलाई का देने के लिए है और जो दिसंबर का है जनवरी का देने के लिए, तो इसका जो मामला है वो भारत सरकार के पास पेंडिंग में है और वो जल्दी ही रिलीज हो सकता है। और भी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे वो भी पेंशनर्स के फेवर में थे, लेकिन जो ये मामला है अभी रिजर्व है भारत सरकार के पास, ऐसा एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा। तो ये भी हो सकता है कि आगे आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाए। फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 7 सीपीसी पे रिवीजन बेनिफिट ऑफ दोज रिटायर 31/12/2015 तक, यानी 31/12/2015 तक जो पेंशनर्स आए हैं उनकी पेंशन 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करी जाए, उन पे जो एप्लीकेबिलिटी बनती है उसको पूरा किया जाए जो 31/12/2015 तक पेंशन आए। द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले से ही पेंडिंग में है। फिर दोस्तों इसमें एनपीएस को लेकर बात कही कि जो पेंशनर्स हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भी जो मामला है ये अभी पेंडिंग में है, अभी ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं किया जाएगा, इसमें टाइम लग सकता है। तो दोस्तों ये कुछ मुद्दे थे जो इसमें उठाए गए। लास्ट में एक और पॉइंट किया गया कि जो भी ये मीटिंग है ये कंटिन्यू होनी चाहिए, बीच बीच के अंतराल में, बीच बीच में इंटरवल पे जो भी मीटिंग है ये इन संगठनों द्वारा और भारत सरकार के सेक्रेटरी द्वारा होनी चाहिए, ताकि जो मुद्दे हैं वो पता लग पाए और जो हमने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर क्या भारत सरकार डिसीजन ले रही है उसके बारे में पता लग पाए। तो इसलिए ये मीटिंग आगे भी ऐसी चलती रहेंगी। तो दोस्तों ये कुछ डिसीजन थे जो मैंने आपको समझाए। इसमें जो मेन मुद्दे हैं वो है एक तो रिस्क अलाउंस का, रिस्क अलाउंस जिसे सबसे ज्यादा है उसका पेमेंट बढ़ाया जाए। फिर दोस्तों कम्यूटेशन पे बात है कि कम्यूटेशन को रिस्टोर किया जाए आफ्टर 12 ईयर्स। ये भी दोस्तों या तो अगले पे कमीशन पे या उससे पहले कुछ ना कुछ भारत सरकार द्वारा इस पे कुछ कर सकती है, लेकिन अभी ये मामला अंडर कंसिडरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास। फिर दोस्तों जो ग्रीवांसेस हैं उसे सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, उसका सही तरह से निवारण किया जाए, जो आपकी पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को कोई दिक्कत ना हो, यानी जो शिकायत का पूरा सिस्टम है उसे बेहतर बनाया जाए ताकि जो शिकायत है वो सही तरीके से पूरी हो सके पेंशनर्स की। फिर दोस्तों और मुद्दे थे अलग अलग इंस्टीट्यूट के कि किसी को एफएमए नहीं दिया जा रहा, तो जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं आयुर्वेदिक के उनके पेंशनर्स को एफएमए दिया जाए। फिर नोशनल इंक्रीमेंट की बात थी कि नोशनल इंक्रीमेंट सही तरीके से यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है भारत सरकार की तरफ से, तो उसमें भी कहा है कि नोशनल जो इंक्रीमेंट है यानी जो जुलाई का इंक्रीमेंट है, जनवरी का इंक्रीमेंट है, वो भारत सरकार द्वारा दिया जाए। तो लेकिन ये मामला अभी भारत सरकार के पास पेंडिंग में है। आगे आने वाले टाइम पे भारत सरकार इस पे कुछ नोटिफिकेशन या फिर लेटर निकाल सकती है पेंशनर्स के फेवर में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको समझाई, मेन मुद्दे थे जो मैंने आपको समझा दिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।